अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 52 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 36 डिग्री एंड 24 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। टू शिप्स है, इस साइड को आप समंदर कंसिडर कर लो। यहां पर टू शिप्स है, शिप्स नंबर ए एंड शिप्स नंबर बी, और यहां पर एक क्लिफ्स है, एक पहाड़ की चोटी है, इसका हाइट 52 मीटर है। पहाड़ की चोटी है, इसका हाइट 52 मीटर है, और इस साइड पर समंदर है, इस समंदर में टू शिप्स खड़े हैं। The angle of depression of two ships are 36 degree and 24 degree. Angle of depression क्या है? Horizontal line के नीचे जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और इससे ऊपर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये थीटा 1 एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये थीटा 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहां पर पहाड़ की चोटी 52 मीटर है, इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, इसके टॉप से इस किश्ती के साथ जो एंगल बनता है, ये टॉप इस किश्ती के साथ ज्वाइन करो, ये इसके साथ ज्वाइन करो। यहां पर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में नीचे है। जितना एंगल यहां पर बनता है इतना एंगल यहां पर भी बनता है। इसी तरह यहां पर दो एंगल है, 24 डिग्री और 36 डिग्री। जिस तरह हम इस क्लिप के तरफ जाते हैं तो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पर 24 है तो यहां पर 36 आप लिखेंगे, यहां पर 90 है। आप इस क्लिप से दूर चले जाते हैं तो एंगल कम हो जाता है, आखिर में 0 की तरफ। तो ये 36 हम यहां पर लेंगे क्योंकि यहां पर 90 है। इस क्लिप से दूर जाने पे एंगल डिक्रीज होता रहा है, तो इसको हम 24 डिग्री कहते हैं और इसको 36। यहां से ये क्लिप के टॉप से हॉरिजॉन्टल से नीचे जो एंगल बनता है ये 36 डिग्री है, तो यहां पर भी अब 36 डिग्री। ये शिप नंबर यहां पर एक सी और ये एक शिप डी पर। रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इस दोनों शिप्स के दरमियान आप डिस्टेंस मालूम करें। एक क्लिप्स है 52 मीटर हाई, इसके टॉप से इस शिप के साथ जो एंगल बनता है वो 24 डिग्री। इस तरह यहां पर जो एंगल बनता है ये 36 डिग्री है। आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों शिप्स के दरमियान समंदर में जो खड़े इन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंस मालूम करो। तो पहले आप इस ट्राइंगल पर ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी डी ट्राइंगल पर आप टेंजेंट अप्लाई करो। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम साइन और कॉस अप्लाई नहीं कर सकते। तो टेंजेंट 36, टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइट है यानी h है और h 52 के बराबर है, और बेस AD है तो आप AD लिखो। AD यहां पर लिखो और टेंजेंट 36 इसकी, ये इंटरचेंज आप कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर की मदद से आप टेंजेंट 36 निकालो और 52 इस पर डिवाइड करो, इससे हासिल हो गया 71.53 मीटर, 53 मीटर। तो ये एडी डिस्टेंस मालूम हो गया। मालूम करना है, हम सीडी मालूम करना है, तो इस पर आप टेंजेंट अप्लाई करो। टेंजेंट इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल पर, इस लार्ज वाले ट्राइंगल पर आप अप्लाई करो टेंजेंट 24 डिग्री। टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस 24 के लिए परपेंडिकुलर ए भी है और बेस
AC, ये इस एंगल के लिए बेस ये यहां से यहां तक। AC बेसिकली CD और AD का एडिशन है। AC देखो, AC ये अगर हम CD और AD ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम ऐड कर दे तो ये AC देता है, यानी AC की जगह पर हम CD प्लस AC लिख सकते हैं। अब AD का वैल्यू आपके पास है 71.53 मीटर्स, तो इस AD की जगह पर आप लिखो, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये टेंजेंट 24 डिग्री इसके साथ इंटरचेंज कर दो, CD प्लस AD यहां पर लिखो, और 52 की डिनोमिनेटर में टेंजेंट 24 डिग्री। अब AD का वैल्यू आपके पास है 71.53 मीटर्स, जहां पर लिखो 52, टेंजेंट 24 डिग्री, कैलकुलेटर की मदद से 0.445। अब ये इस पर डिवाइड करो, ये हासिल हो गया। इसके बाद ये दोबारा लिखो और ये 71.53 ये राइट साइड में शिफ्ट कर दो, दोनों के साथ मीटर है तो कॉमन ले लो मीटर, और इससे ये माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर है। यानी ये डिस्टेंस दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 45.2 मीटर। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। An isosceles triangle has vertical angle of 108 degree and base 20 centimeters. Find the height of the altitude. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स और इसकी जो अपोजिट एंगल है ये इक्वल है, इन टू साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन टू साइड इक्वल हो सकते हैं। तो मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करता हूं ABC, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका जो वर्टिकल एंगल है, यहां पर जो एंगल बनता है यहां से यहां तक, ये सारा एंगल 108 डिग्री के बराबर है। बेस 20, यहां से यहां तक इसको बेस कहो, ये बेस 20 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी यहां से यहां तक ये एल्टीट्यूड है, इसका हाइट है, ये हाइट आप मालूम करो, h मालूम करो। एल्टीट्यूड यानी h यानी हाइट, इस हाइट को मालूम करो। 108 डिग्री 2 पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करने से 54 डिग्री बनता है, तो ये एंगल 54 हो गया और ये भी 54 हो गया। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस 10 होगा और ये डिस्टेंस भी, यानी AD डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा और BD डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा। यहां पर हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मालूम करना है, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज यहां पर जिक्र नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप टेंजेंट 54 डिग्री अप्लाई करेंगे। टेंजेंट 54 इक्वल, टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, कैलकुलेटर की मदद से आप इसका टेंजेंट 54 ये इसके बराबर है, और परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर 10 है और बेस हाइट हम मालूम करना चाहिए। यहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, h इक्वल 10 बाय 1.38, तो इसको डिवाइड करने से ये हासिल हो गया h इक्वल 7.27 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं oblique triangle. Oblique triangle, when no angle is right angle means 90 degree, it called oblique triangle. ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल भी 90 ना हो तो इसको oblique triangle कहते हैं। फॉर एग्जांपल equilateral triangle, equilateral triangle इस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें all side equal है, इक्वल का साइन है। when all sides are equal then it is called equilateral triangle.
ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल है तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर दो साइड पर इक्वल सिंबल है तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीन साइड अनइक्वल है तो इसको कहते हैं स्केलर ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीन साइड नॉट इक्वल है तो इसको स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये स्केलर ट्राइंगल है। हम डिस्कस करते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। तो ये सारे ऑब्लिक ट्राइंगल में आते हैं। जब हम ऑब्लिक ट्राइंगल सॉल्व करते हैं तो हम ला ऑफ कोसाइन यूज करते हैं, हम ला ऑफ साइन यूज करते हैं। यहाँ कोसाइन का मतलब है cos। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ला ऑफ कोसाइन। इसके तीन केसेस है। व्हेन टू साइड एंड देयर इंक्लूड एंगल्स आर गिवन देन वी यूज ला ऑफ साइन। अगर दो साइड गिवन है, एक क्वेश्चन में गिवन है कि ए गिवन है इसके साथ बी गिवन है तो यहां पर ए और बी के दरमियान एंगल गामा है। अगर ए बी साइड गिवन है ट्रायंगल में और गामा एंगल गिवन है तो इसी वक्त हम ला ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। मैं लेता हूं ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको ए इसको बी और इसको सी का नाम देता हूं। अल्फा एक एंगल है, अल्फा का साउंड ए के साथ मैच करता है तो इसको हम ए और इसको बी बीटा, ये बीटा है, ये ग्रीक लेटर है, ये बी का साउंड देता है तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसको वर्टेक्स बी को हम बीटा देते हैं और गामा हम सी पर लेते हैं। ये साइड बीसी है, एंगल ए के लिए अपोजिट साइड है तो इसलिए इसको हम ए कहते हैं। यानी ये बीसी साइड है, ए मौजूद नहीं है तो इसको हम ए रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये एसी साइड है, इसको हम बी देते हैं क्योंकि ये एंगल बीटा यानी बी के लिए अपोजिट है और इसको हम सी देते हैं क्योंकि ए बी साइड है, सी इसमें मौजूद नहीं तो इसको हम सी का नाम देते हैं। ये तरीका ला कोसाइन का स्टेटमेंट क्या है, याद करने का तरीका ये है कि ला कोसाइन ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। अगर लेफ्ट साइड में ए है तो राइट में bc होगा। ए यहां पर मौजूद है, bc ये इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सब में है, 2 सब में है, cos सब में है। यहां पर bc है तो bc और cos अल्फा, ए पहले है तो अल्फा लिखेंगे, b पहले है तो बीटा लिखेंगे, c पहले है तो गामा लिखेंगे। b स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तरह याद करना है। माइनस 2 मस्ट होगा, ac है तो ac लिखो और cos मस्ट है और यहां पर b है तो बीटा है। इसी तरह c स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर तो इसके साथ ab लिखो और cos सब में है, यहाँ पर c स्क्वायर है तो cos। इससे आप cos अल्फा और फॉर्म भी निकाल सकते हैं, वो केस 2 में आते हैं। केस 2 में इससे आप cos अल्फा निकाल सकते हैं। बास क्वेश्चन में एंगल रिक्वायर्ड है तो एंगल वाले फॉर्म हम इससे निकालना चाहते हैं। ये माइनस है, राइट में है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 2bc cos अल्फा। ये b स्क्वायर c स्क्वायर दोबारा लिख दो और ये a स्क्वायर राइट साइड में शिफ्ट करो। बोथ साइड 2bc पर डिवाइड करो, बोथ साइड 2bc पर डिवाइड करो, इसको खत्म करो। cos अल्फा इक्वल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। cos अल्फा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc, ये cos अल्फा के बराबर है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस हम अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं cos बीटा। अगर यहां पर बीटा है, अल्फा है यहां पर तो a स्क्वायर माइनस है, अगर बीटा है तो b स्क्वायर माइनस में होगा, a स्क्वायर और c स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस में होगा और डिवाइड में 2 मस्ट होगा,
ऊपर क्या है, BC है तो इसके साथ BC, यहाँ पर AC है तो इसके साथ AC। इसी तरह आप अदर फॉर्म भी देख सकते हैं। यहाँ पर बीटा है, अगर गामा है कास गामा, तो यहाँ पर गामा है तो C स्क्वायर माइनस में होगा A स्क्वायर B स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर में 2 मस्ट होगा। यहाँ पर A भी है तो A भी होगा। ये फॉर्म एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम अप्लाई करते, क्वेश्चन इस पर हम करते हैं। अब हम इसकी प्रूफ करते हैं। बाद का प्रूफ पेपर में आता है तो हम इसका प्रूफ करते हैं। एक ओब्लिक ट्रायंगल मैंने लिया, इसको मैंने A, इसको B और इसको C का नाम दिया। आप इसको C और इसको B और इसको A का नाम दे सकते हैं, मर्जी आपका है। इस साइड को मैं A का नाम देता हूं क्योंकि ये BC है, इसमें A मौजूद नहीं, या वर्टेक्स, इस वर्टेक्स A के लिए, इस वर्टेक्स A के लिए अपोजिट है ये साइड, तो इसलिए इसको A देता हूं। इस तरह C एंगल के लिए वर्टेक्स या C एंगल के लिए ये साइड अपोजिट है तो इसलिए इसको C। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि A भी है तो इसको C, और ये AC है तो इसको B का नाम। यहाँ पर जो एंगल बनता है अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, और ये एंगल डिवाइड करो, बाइसेक्ट करो और इसको हाइट अल्टीट्यूड कहो, ये आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉइंट को आप D कहो। ये सारा डिस्टेंस यहां से यहां तक ये डिस्टेंस B है। अगर हम इसको x दे, A से D तक इस डिस्टेंस को अगर हम x दे, x एक नंबर है, तो ये डिस्टेंस B माइनस x होगा, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस A से C तक, ये सारा डिस्टेंस B है। हमने इसको x का नाम दिया कि ये x डिस्टेंस है, तो इस सारे डिस्टेंस B से आप ये x मिटा दो, खत्म कर दो, माइनस कर दो, तो ये B माइनस x बन गया। अब इसको प्रूव करने के लिए इन ट्राइंगल BCD, BC एंड D, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस ने कहा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहां पर A है, इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पाइथागोरस ने कहा है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम A स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस B माइनस x होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप ओपन कर दो, B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2bx, ये फार्मूला ओपन हो गया। इसको आप 1 का नाम दे दो। इन ट्रायंगल BAD, BAD इस ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल BAD में cos अल्फा, cos बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, अल्फा के लिए बेस x है और हाइपोटेन्यूज C है। यहाँ पर C डिवाइड में है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल C cos अल्फा, तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। इसी ट्रायंगल में BAD में C स्क्वायर बराबर है H स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसी ट्रायंगल में BAD में C स्क्वायर, ये C स्क्वायर इक्वल है x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इससे आप h स्क्वायर की वैल्यूज निकालो तो लेफ्ट साइड में x शिफ्ट कर दो, माइनस बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो। अब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 1 में पुट करो, a स्क्वायर दोबारा लिखो, इस h स्क्वायर की जगह पर आप c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखो, प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2b, और x की जगह पर आप कर दें। यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 में 2 एंड 3 1 में पुट करो, तो ये हासिल हो गया, ये माइनस है और ये प्लस है, इसको कैंसिल कर दो, a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, तो ये ला आपको साइन हासिल होगी। अब दूसरा पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रूव कर दो, दूसरे आप इस तरह लिख सकते हैं, a स्क्वायर है
तो इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc का अल्फा। अगर बी स्क्वायर है तो बाकी है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 मस्ट होगा। यहां पर ए सी है तो अब ए सी लिखो cos बीटा। इस तरह सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो माइनस 2, यहां पर ए भी है तो ए भी लिखो और cos गामा। इससे आप cos अल्फा cos बीटा और cos गामा इसी तरह आप निकाल सकते हैं। इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ट्रायंगल विद डायमेंशन a equal 209, b equal 120 and c equal 241। यहां पर डायमेंशन का मतलब है साइड्स। साइड्स डायमेंशन बेसिकली लेंथ को कहते हैं, विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हम अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा का नाम देते हैं। ये 209 है, ये गिवन है। इसी तरह बी का वैल्यू 120 है और सी का 241। आपसे पूछ रहे हैं अल्फा बीटा गामा। ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं ए बी सी और इस तरह 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा मालूम करने के लिए हम ला ऑफ कोसाइन यूज करते हैं और ला ऑफ कोसाइन का अल्फा इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किस तरह याद करना होगा आपको? अल्फा है तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में होगा, बी और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस होगा, डिवाइड में 2 मस्ट होगा और यहां पर बी सी है यानी अल्फा है तो ए नहीं लगेगा बल्कि बी सी लगेगा, बी सी साइड। अब cos अल्फा इक्वल बी का वैल्यू है 120 स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू है 241 स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू है है 209 और 209 का आप स्क्वायर कर दो तो 209 का स्क्वायर करने से 43 6 8 1 आता है। इस तरह स्क्वायर के स्क्वायर करने से आता है और इसके स्क्वायर करने से आता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को प्लस कर दो और फिर इससे माइनस कर दो तो डायरेक्ट यहां से हो गया। अब ये दोबारा लिखो, ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड करो 0.498 हासिल हो गया। अब यहां पर cos +1 है इसका पावर, तो ये राइट साइड में शिफ्ट कर दो। इसका इनवर्स फंक्शन कहती है और लास्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। cos इनवर्स इक्वल x अल्फा इक्वल cos इनवर्स 0.498। अब कैलकुलेटर पर पहले शिफ्ट प्रेस करो फिर cos, तो cos के साथ इनवर्स आएगा और फिर ये नंबर तो आपके साथ 60.14 डिग्री हासिल हो गया अल्फा। इसी तरह आप बीटा और गामा भी मालूम कर सकते हैं।